जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे, उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। आरोप लगा दी कि कांग्रेस ने बुलडोजर का ट्रेंड शुरू किया था। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और जो कहीं भी सरकार है, जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर न चलाए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, कम से कम न्यायालय का भरोसा करे और हमें न्यायालय पे हमेशा भरोसा रहेगा। सर, ज्ञान बापी मस्जिद को लेके बनारस में आज मामला चल रहा है जिसमें सर्वे होना है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ताजमहल को लेके भी एक रिट फाइल करी गई है जिसमें कहा गया है कि उसमें भी 22 कमरे खोले जाएं। मैं माननीय कोर्ट को कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में हमें लगातार रहना पड़ता है, कम से कम मैं ये कहूँगा कि कोई भी फैसला ऐसा हो, पूर्व में जो फैसले दिए गए हों उनके हिसाब से कि समाज में कहीं भी किसी तरीके से नफरत ना फैल पाए, खाई पैदा ना हो। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो। चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर ताजमहल से इतना ही बुरा है इनको लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उनको उपहार में क्या देने गए थे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।